नमस्कार साथियों, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हैं। आज रीजनिंग का हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जो है का सभी एग्जाम में आता है। एसएससी का हो, रेलवे का हो, आपको कोई ज़्यादातर एग्जाम में नंबर सीरीज का क्वेश्चंस रहता ही है। और इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। जनरली जो है नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम नंबर सीरीज को कैसे अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्या क्या उसमें अप्रोच रहती है, क्या क्या उसमें ट्रिक्स हैं, मेथड हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं कि नंबर सीरीज को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नंबर सीरीज जो होती है उसमें कितने टाइप्स की रहती है। नंबर सीरीज यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप के हैं। तो 4 टाइप के जो नंबर सीरीज हैं उनमें फर्स्ट टाइप क्या रहेगा, नंबर सीरीज। ठीक है, फर्स्ट टाइप रहेगा नंबर सीरीज। ठीक है, और जो सेकंड टाइप रहेगा आपका अल्फ़ाबेट वाले रहेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक वाले आएंगे, इसमें अल्फ़ाबेट भी आएंगे और न्यूमेरिक नंबर भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है लेटर वाले आएंगे, जो इसमें स्मॉल लेटर्स रहते हैं। ठीक है, ए बी सी डी स्मॉल रहेंगे उसमें, तो वो वाले आएंगे। तो यहाँ 4 टाइप से ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। फर्स्ट देखते हैं नंबर सीरीज में क्या हो सकते हैं। और जो नंबर सीरीज में हमारे पास रहने वाले हैं ये रहेगा, जैसे 5 है, 11, 23, 47 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या इवन नंबर भी हो सकता है यानी सम संख्या, ऑड नंबर भी हो सकता है यानी विषम संख्या, प्लस भी कर सकता है। ठीक है, क्या है, प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है। ठीक है, इवन भी हो सकता है यानी सम संख्या भी हो सकती हैं, और विषम संख्याएं भी हो सकती हैं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं भी आ सकती हैं। ठीक है, अभाज्य प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, भाज्य संख्या। तो कुछ भी वो प्लस माइनस गुना भाग कर सकता है। ठीक है, और स्क्वायर भी हो सकते हैं, यहाँ पे नंबर सीरीज में स्क्वायर भी हो सकते हैं, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, तो वर्ग, वर्गमूल, सॉरी वर्ग, घन ये भी आ सकता है। किसी भी नंबर में वर्ग करके वो जोड़ सकता है, किसी भी नंबर का वो वर्ग करके घटा सकता है। ठीक है, क्यूब भी वो कर सकता है, क्यूब करके प्लस कर सकता है, क्यूब करके माइनस कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें देखना है। और अगर ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो सिंपल सिंपल है। अगर आप डिफरेंस से भी चेक कर सकते हैं, जो डिफरेंस होता है तो उनका हम अंतर निकाल लेंगे। जब अंतर निकल जाता है, ठीक है, तो अंतर निकालने के बाद हमें देखना है इसमें क्या मेथड लग रहे हैं, सीरीज क्या है। सीरीज एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है, 5, 11, 23, 47 क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, 4 ऑप्शन देंगे, 4 में से एक हमें आंसर देना होगा। ठीक है, कोई ना कोई जरूर नंबर बनेगा। तो आइए देखते हैं, जैसे ये आ रहा है तो 5 से हमें देखना है कि 11 कैसे आएगा। अब 5 से 11 कैसे आ सकता है, +6 करके भी आ सकता है। ठीक है, और इंटू 2 +1 करके भी आ सकता है। कैसे, इंटू 2 +1 ये भी आ सकता है, और +6 भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर हमें आगे देखना है। जैसे हम देखेंगे तो डिफरेंस से भी हमें सीरीज मिल सकती है, और ऐसे भी हमें सीरीज मिल जाएगी। तो इंटू 2 +1 यानी 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11 आ जाएगा। उसके बाद 11 की 2 में अगर हम गुना करते हैं फिर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे क्या फिर +1 करते हैं, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 इंटू 2 तो 23 +1, सॉरी 22 +1 23। तो 11 की 2 में गुना करेंगे तो 22 आ जाएगा, और +1 करेंगे तो 23 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं 23 से 46 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी यही हो सकता है, इंटू 2। तो 23 से 47 कैसे आ रहा है, 23 गुना 2 क्या आ जाएगा, 46, और फिर +1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें आगे करना है। यहाँ पे इंटू 2 करेंगे और +1 करेंगे, तो इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 94, और +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 95, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सीरीज इसमें हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1 यहाँ पे इंटू 2 +1, ये इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 भी हो सकता है, बट सब में क्या है, 2 से गुना किया गया है। क्या किया गया है, 2 से गुना, 2 से मल्टीप्लाई, और सबके साथ क्या है, +1 भी किया हुआ है। तो सबके साथ क्या है, 2 से मल्टीप्लाई किया और +1 किया। तो एक क्वेश्चन एक मेथड से भी हो सकता है और 2 मेथड से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, क्या किया हुआ है, इंटू 2 +1 इंटू 2 +1 इंटू 2 +1, तो ऐसे आपको सीरीज मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। अब ये सीधा सीधा
आप देख सकते हैं जो नंबर्स दिए गए हैं क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये क्या है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का है। तो ऐसे ही जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4, 9, 16, 25, देन नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो लास्ट हमारे पास क्या आएगा 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर भी हो सकता है, और जैसे हमने फर्स्ट में किया मल्टीप्लाई करके प्लस भी कर सकता है, और उन नंबर को चेंज भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है, इंटू 2 करेगा लेकिन +1, फिर इंटू 2 +2 भी कर सकता है, इंटू 2 +3 भी कर सकता है, इंटू 2 +4 भी कर सकता है, इंटू 2 +5 भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी सीरीज मिल जाएंगी। ऐसे इंटू 3 +1, इंटू 3 +1 वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको सीरीज और मिल जाएंगी। तो बट इसमें क्या था, इंटू 2 +1 है, तो इसका आंसर 95 आएगा। और यहाँ पे क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी क्या है, वर्ग दिया हुआ है। तो 4, 9, 16, 25 और 36, तो यहाँ पे यहाँ तक था 5 स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या आएगा 6 स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 36 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 1, 8, 27, 64, देन क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम देखते हैं ये सब क्या है, क्यूब बन जाएंगे। क्या है, ये 2 का घन है, ठीक है, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, तो लास्ट नेक्स्ट क्या आना चाहिए हमारे पास 5 क्यूब आ जाएगा। तो 5 क्यूब क्या हो जाता है यहाँ पे 125 आ जाएगा। तो 125 आ जाएगा 5 क्यूब, और ये भी यही होगा 1 का क्यूब, तो क्या होता है 1 ही रहेगा, तो इसलिए ऐसे हमारा आंसर क्या आएगा 125 आ जाएगा। तो नंबर सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन रहने वाले हैं कि हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, और स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें प्लस भी कर सकते हैं। तो वो हमारा आंसर निकल जाएगा। हमें देखना है कि सीरीज क्या है। तो और अंतर से भी हम देख सकते हैं, अंतर निकाल के भी हमें पता चल जाएगा कि सीरीज हाँ ये भी हो सकती है, उसी से भी आ जाएगा। ठीक है, एक सीरीज चेक कर सकते हैं, 2 चेक कर सकते हैं, और 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो नंबर सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, और भी टाइप से सीरीज आएंगी। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अल्फाबेट। अब अल्फाबेट तो आपको पता ही है क्या 1 to 26 होते हैं। ठीक है, ABCD ये सब आएंगे। ठीक है, उसमें फिर आपको क्या देखना, वोवेल्स और कंसोनेंट भी देखना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्या है AEIO। आपको पता है कि इसके नेक्स्ट क्या आएगा, U आ जाएगा। तो ये सभी क्या है, एक वोवेल की सीरीज है। किसकी है, ठीक है, स्वर, और बाकी सब कंसोनेंट हो जाएंगे। 5 ये क्या हो जाएंगे आपके AEIOU वोवेल्स आ जाएंगे। तो बाकी सब क्या होंगे, कॉन्सोनेंट हमारे, तो व्यंजन आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें यहाँ पे U हमारा आंसर इसका बन जाएगा। तो सिंगल सीरीज ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और ये कंसोनेंट में भी हो सकता है, बेसिक है। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे डबल डबल आ रहे हैं अब यहाँ पे, तो इसमें हम देखते हैं, जैसे A से हम यहाँ पे क्या है कंटिन्यू भी ले सकते हैं, और फिर एक छोड़ के यानी ऑल्टरनेट यहाँ पे। तो A से C आ जाएगा, C से क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, फिर E से क्या आएगा, G आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है +2, देन +2, उसके बाद फिर +2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा +2। तो क्या आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह, यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ G+2 यानी 7। ठीक है, तो I आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, B से क्या हो जाएगा, D आ जाएगा। तो क्या हो रहा है +2, फिर D से F हो रहा है, फिर +2 है, F से H हो रहा है, +2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे +2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे J आ जाएगा। तो I और J इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 3 सीरीज हैं, 3 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। तो इसमें एक सीरीज भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है। तो इसमें देखो, अगर हम B से D देखेंगे, पहले हमें कंटिन्यू ही देखना है। अगर कंटिन्यू ये नहीं है तो हम देख लेंगे यहाँ पे एक अल्फाबेट छोड़ के, यानी एक को छोड़ के। अगर नहीं है तो फिर 2 को छोड़ के हम दे सकते हैं। तो यहाँ से B से D हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +2 आएगा। ठीक है, D से F आएगा, तो D से F क्या होता है आपको पता है, कितना आ जाएगा, फिर +2 आ जाएगा इसमें, फिर +2 आ जाएगा। फिर H से जो नेक्स्ट आएगा यहाँ पे हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे +2 यानी J आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। उसके बाद हमें देखना है सेकंड पे, D से फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, D से हमारे पास आ रहा है G, यानी 2-2 का गैप है उसके बाद। ठीक है, तो D से G आ रहा है, G का नंबर क्या होता है 4 होता है, इसका होता है 7, तो इसका +3 आ रहा है। उसके बाद
जी से क्या आ रहा है, जे आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी +3 है। फिर जे से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एम आ रहा है, इसमें भी क्या है, +3 है। तो एक सीरीज क्या है, +2 की है और दूसरी सीरीज क्या है, +3 का है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ सी से देखेंगे, सी से क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो यहाँ पे सी का क्या होता है, 3 नंबर, जी का क्या होता है यहाँ पे 4 नंबर। तो इसमें क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। फिर जी से क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, +4 आ रहा है। फिर यहाँ पे के से क्या हो रहा है यहाँ पे इसमें भी +4 हो रहा है, ठीक है। तो फिर इससे यहाँ पे आएगा ये +4, यहाँ पे +3 की सीरीज थी, तो एम में +3 करेंगे तो यहाँ पे 16 यानी पी आ जाएगा। और ओ में अगर हम यहाँ पे क्या है +4 करते हैं तो एस आ जाएगा, 19 पे क्या होता है, एस आएगा, ठीक है। तो जे पी एस इसका आंसर बनेगा। तो आपने देखा कि इसमें सिंगल यानी एक एक छोड़ के भी हमारी सीरीज बन सकती है, और मतलब एक यहाँ पे यानी क्या है, कंटिन्यू भी बन सकती है, ठीक है, तो गैप नहीं होगा। और एक को छोड़ के यहाँ पे भी हमारी सीरीज बन सकती है, यानी उसमें एक दो बन सकती हैं, दो वो अलग अलग भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें 3 दिए हुए हैं अल्फाबेट और 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 3 सीरीज हैं वो सेम भी हो सकती है, सब में +2 करेगा, ठीक है। तो दो छोड़ के बीच में जो गैप रहेगा वो 2 का रहेगा, क्लियर। तो कंटिन्यू नहीं है, एक छोड़ के नहीं है तो दो छोड़ के हो सकता है, क्योंकि 3 यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर 4 हैं तो 3 का गैप भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर निकल जाएगा। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक पे हम देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होगा यहाँ पे, यानी इसमें अल्फाबेट भी होंगे और नंबर्स भी आएंगे। जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ से बी से डी आ रहा है, तो बी से डी क्या होगा, +2 हो जाएगा। डी से एफ हो जाएगा, ठीक है। फिर एफ से जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा तो वो क्या होगा, तो एफ से जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास वो क्या होगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, 4, फिर 9, फिर 16, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपको पता है ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर। आंसर क्या होगा, H25। तो इसका आंसर बनेगा H25। तो इसमें अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिक वैल्यू भी है, ठीक है, तो दोनों है। अब यहाँ पे देख लेंगे क्या है इसमें, यहाँ पे D4Z दिया हुआ है, तो D को हम इससे देख लेंगे, एक छोड़ के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर D को हम G से देखते हैं, इसका नंबर 4 है, इसका 7 है, तो क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। उसके बाद हम G से J देख सकते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। फिर J के बाद अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो +3, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, +3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो यहाँ पे 13 यानी M आ जाएगा। यहाँ पे फिर नंबर देख लेते हैं, 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आएगा, 8 आ जाएगा यानी +4। 8 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, +4, क्लियर। और फिर 12 के बाद फिर ऐसे ही हमें क्या लेना है, +4 आ जाएगा। तो +4 में क्या रहेगा यहाँ पे, 16। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें नंबर रखना है, तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लास्ट को देख सकते हैं, जेड है, ए है, सी है। तो यहाँ से देखते हैं क्या आएगा फिर। तो जेड से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो जेड से क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो जेड यहाँ पे 26 होता है और ए यहाँ पे से यानी +1 करेंगे जस्ट, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जेड से हम इसमें अगर हम क्या करते हैं +1, तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो फिर जेड से अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सी, तो जेड से अगर हम सी पे ए से सॉरी जेड से ए +1, फिर ए से सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। तो +1 +2, तो उसके बाद क्या है, +1 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है, वो ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या है, +1 +2, तो यहाँ पे +3 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे F आ जाएगा। तो +3 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। तो ये हमारा इसमें आंसर बनेगा। तो इसमें क्या है, अल्फा न्यूमेरिक में अल्फाबेट और नंबर्स दोनों ही रहेंगे। तो आपको सीरीज अगर यहाँ पे 2 हैं तो दोनों की अलग अलग सीरीज बन जाएंगी, 3 हैं तो तीनों की अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, क्लियर। तो अल्फा न्यूमेरिक को आप ऐसे कर सकते हो। और लास्ट हमारे पास जो लेटर है, इसके जो टाइप है, लास्ट फोर्थ में क्या होता है, लेटर्स आएंगे कि ABCD जो स्मॉल रहेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, जो सीरीज आती हैं तो वो कैसे रहने वाली है। तो ये है जैसे ABC है, तो ये आ जाएगा ABC है, और XYZ कुछ भी हो सकता है, ABC और ABC। इसमें से क्या होगा, कुछ अल्फाबेट वो गायब कर देगा, ठीक है। तो उसमें से 3 या 4 वही आपको ऑप्शन में मिलेगा, वो आपको देखना है कि कौन सा फिल करना है आपको। तो इस टाइप से सीरीज रहेंगी, ठीक है। तो
ये और भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी हो सकता है, या फिर इसी को वो चेंज कर सकता है। तो इसी को वो क्या करेगा, चेंज कर देगा। जैसे ए बी सी कर दिया, फिर इनको ऑर्डर चेंज कर देगा। तो ऑर्डर चेंज क्या करेगा, यानी ए को वो लास्ट में ले जाएगा, तो बी सी ए, और फिर उसके बाद क्या, बी को फिर लास्ट में ले जाएगा, सी ए बी, तो फिर ऐसे ही फिर ए बी सी ऐसे ही रहेगा। इनमें से क्या है, कुछ अल्फ़ाबेट वो क्या है यहाँ पे मिसिंग होंगे, और वही आपको चेक करना है कि कौन सा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो डबल भी आ सकते हैं, ट्रिपल भी आ सकता है, तो वही आपको जस्ट देखना है। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, प्रैक्टिस तो सभी में है, लेकिन ये अगर आप इसको ऑप्शन से भी करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें फर्स्ट जो लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे चेक करना है, जैसे यहाँ पे ए के बाद हमेशा हमें देखना है कि क्या आ रहा है, जो मैक्सिमम आपको यहाँ पे गिवन है वही हम उसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले ए आ रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्लैंक है, उसके बाद 4 ऑप्शन दिया होगा आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आंसर निकल जाएगा। तो हमें ये देखना है कि कोई जो सबसे जो यहाँ पे जैसे ए है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे दी गई है न्यूमेरिक, जो अल्फ़ाबेट की जो वैल्यू यहाँ पे जो लेटर्स की वैल्यू दी गई है, वो सबसे ज़्यादा इसमें कितना दिया हुआ है, तो मतलब जो मैक्सिमम है कितना है, जैसे ए दिया हुआ है तो ए से पहले या उसके बाद हम चेक कर लेंगे। तो ए के बाद यहाँ पे बी आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, तो तभी आगे भी आएगा, तो क्या हो जाएगा ये ए बी सी, उसके बाद क्या है फिर ए बी, बी के बाद हमेशा क्या आ रहा है यहाँ पे सी आ रहा है, तो क्या यहाँ पे ये बन जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, पहले बी फिल किया है, उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे फिर सी फिल किया है हमने इसमें। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे ए के बाद बी आ रहा है, यानी बी से पहले ए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद क्या है फिर बी सी, फिर यहाँ देखो ब्लैंक आ रहा है, तो बी से पहले हमेशा ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन आपका बनेगा क्या बनेगा, बी सी डबल ए, ये वाला ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो दिया हुआ है, इसमें भी ऐसे ही है, मिसिंग है, तो कुछ ना कुछ सीरीज इसमें होगी, तो आइए वो देखते हैं इसमें सीरीज क्या है। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा ए, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे फिर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, फिर उसके बाद आपने देखा ब्लैंक है, फिर ए आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे डबल ए आ रहा है। ठीक है, तो फिर बी सी आ रहा है, और फिर यहाँ पे ब्लैंक है, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बी आ रहा है, और ये फिर लास्ट में डबल सी आ रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, जब ए के बाद यहाँ बी आ रहा है तो यहाँ भी बी आ सकता है, तो यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखा यहाँ पे डबल ए आ रहा है, तो यहाँ भी डबल ए हो सकता है, तो अब इसको हम चेक कर लेंगे। तो ए बी सी, फिर क्या है, डबल ए बी। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, यहाँ पे डबल सी आ रहा है, तो यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे सी हो सकता है। तो क्या हुआ, ए बी सी, फिर इसने क्या किया, ए को इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, फिर डबल ए बी सी, फिर डबल ए, फिर बी को इंक्रीज कर दिया डबल, फिर डबल बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे डबल ए आ रहा है और डबल ए के बाद हमेशा क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, तो डबल ए के बाद हमेशा क्या आ रहा है, डबल बी आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, डबल ए आना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं सीरीज क्या होगी इसमें, तो डबल ए सॉरी ए बी सी, उसके बाद क्या होगा, डबल ए, यानी ए को बढ़ा दिया है, ए को डबल कर दिया है, बी सी एज इट इज है। उसके बाद फिर क्या किया, डबल ए डबल बी, फिर सी आया, फिर क्या किया, फिर बी को बढ़ा दिया, फिर उसके बाद लास्ट में क्या करेगा, वो सी को बढ़ाएगा, तो डबल ए डबल बी और डबल सी। तो ऐसे हमारे पास क्या है, ये इसमें 4 टाइप्स ऐसे हो जाएंगे, तो इनको आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो 4 टाइप्स ये रहेंगे। तो यहाँ पे सभी टाइप कंप्लीट हो चुके हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो कैसे हैं। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या है 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है 180 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि क्या दिया हुआ है, क्या है 0 से क्या है 4 है, फिर 18 है, फिर 48 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 180 है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि डिफरेंस से भी हम चेक कर सकते हैं कि डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 14 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है 13 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, फिर लास्ट आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके साथ भी हम एक सीरीज और बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे, इसको नीचे बना लेते हैं हम। तो सीरीज क्या है, एक भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। अगर आपको कोई डिफरेंस से भी हम पता कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऐसे इनका डिफरेंस देख लेंगे।
अगर ये नहीं मिलता है तो फिर हम कुछ और देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे क्या है 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 14 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 30 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें अभी कोई आइडिया नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा चेक कर सकते हैं इसको। फिर हम देखेंगे इसके नीचे भी हम चेक कर लेंगे अगर चीज इसमें बन रही है। तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे अगर हम इसको बनाना है तो यहाँ पे जैसे इन दोनों में क्या आ रहा है, यहाँ पे लास्ट 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर 6 का डिफरेंस हम लेते हैं तो यहाँ पे 22 होना चाहिए। इसके बाद हम अगर इसको प्लस करते हैं, यहाँ पे हमें वो नंबर मिलना चाहिए जो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चेक कर लेते हैं ऑप्शन में अगर मिल जाए तो अगर हम इन दोनों को यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें क्या करेंगे हम ये, ठीक है, +6 करेंगे तो 22 आ जाएगा। और सॉरी यहाँ पे अगर हम इसमें इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको अगर हम इसमें ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 52 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो 52 को अगर हम 48 में ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। तो 100 इसका सही आंसर है। 100 क्या है ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 100 ही आएगा। तो 100 हमारा क्या है सही आंसर है। तो जैसे आपने देखा कि डिफरेंस से हम कैसे पता कर सकते हैं, मैंने क्या किया पहले इनका डिफरेंस देख लिया, उसके बाद क्या है फिर डिफरेंस से फिर यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं चला, उसके बाद एक चीज हमने और बना ली नीचे गैप से, फिर उसके बाद लास्ट फिर हमने देखा यहाँ पे 6 आ रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 6 आ रहा है तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि 6 हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 6 रखा, इसको प्लस किया, यहाँ पे 52 आया, इन दोनों को प्लस किया तो 100 आ गया। तो 100 हमारा राइट आंसर है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और एक दो मेथड इसमें अप्लाई और भी कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या है उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो वो क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे हम ये कर दें 1 स्क्वायर इंटू 0 तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 स्क्वायर इसमें यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 1 स्क्वायर फिर आएगा 2 स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू 1, क्योंकि 1 करना है इंटू में। उसके बाद हम देखते हैं क्या 3 स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2। तो एक की 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 स्क्वायर इंटू 1 तो 4 आएगा, 3 स्क्वायर इंटू 2 तो कितना है 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे 48 आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम देख लेते हैं क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर इंटू 3। 4 का स्क्वायर वर्ग क्या होता है, 4 चौक 16 3 48 होता है, ये भी ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 100 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 4, तो 25 चौका 100। तो ऐसे भी हमारा आंसर निकल सकता है। तो आपने देखा कि दो मेथड अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे हो सकता है, इसमें एक ऐसे हो सकता है, बट आंसर हमारा क्या रहेगा 100 ही आएगा। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें हम दो टाइप से किया जैसे मैंने, तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 8, 29, 113 449 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या है 8, ठीक है 29, यहाँ पे 113 और 449 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे हमें देखना है कि क्या हो सकता है। डिफरेंस से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस चेक कर लेंगे। उसके बाद डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे 21 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 से भी देख सकते हैं, मल्टीप्लाई से भी देख सकते हैं, तो कुछ भी हम इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ से 8 से 29 लेके आना है। क्या करना है 8 से 29 लेके आना है। तो क्या कर सकते हैं 8 या 24 और, ठीक है, इंटू 3 प्लस और 5 भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इंटू 3 अगर हम यहाँ पे करते हैं, फिर +5 से हमारा काम नहीं चलेगा, तो इसमें कुछ ऐसी सीरीज नहीं मिलेगी, ठीक है। डिफरेंस से भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ नियर इसकी जो मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस करना है वो हम कर सकते हैं। 8 या 24 + 5 करके भी हो सकता है, और 8 चौक 32 और -3 करके भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 29 और यहाँ पे ये है। तो आगे भी हम यही अप्लाई कर सकते हैं, या इनमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 आ रहा है तो इंटू 4 - 3 इंटू 4 - 3 भी हो सकता है, और इंटू 4 - 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा 29 की गुना अगर हम यहाँ पे 4 में करते हैं, और पहले हम इसको ही ट्राई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 4 में 36 और 4 दूनी 8 और 3 यहाँ पे, तो ठीक है बिल्कुल। इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा, और -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 113 आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ही इसमें भी क्या होगा इंटू 4 - 3, क्लियर।
तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है, फिर 4 4 और फिर यहाँ पे एक 5 आ जाएगा, फिर 4, तो ये आ रहा है, फिर -3 करेंगे, इसमें से अगर हम -3 करते हैं तो क्या करेगा 449, तो आगे भी हमारे पास 3 रहेगा, तो हमारे पास क्या होगा, क्या करेंगे हम, इंटू 4 - 3, तो क्या होगा, 4 9 36, ठीक है, और 4 चौक 16, और फिर 4 चौक 16 और एक यहाँ पे 17, ठीक है, इसमें से अगर हम 9 घटा देते हैं तो क्या आएगा, 3 घटाना है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो 1796 से अगर हम 3 घटाते हैं तो क्या आएगा, 1793, तो वो क्या होगा हमारे पास, डी ऑप्शन है, तो डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर होगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, 4 हमारा आंसर होगा। क्लियर। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखो नंबर्स काफी बड़े हैं, 63415432 क्वेश्चन मार्क 3614। तो जब ये नंबर बड़ा दिया गया है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये किसी का वर्ग भी हो सकता है, यानी स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं है ऐसा हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है तो इसमें क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 6 है, तो 6 को जैसे फर्स्ट यहाँ पे ये नंबर दिया गया है तो इसको हम फर्स्ट के साथ ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसमें देखेंगे यहीं पे, तो 6 से 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं, क्या आ रहा है, 6 से 5 आ रहा है, 5 से क्वेश्चन मार्क आ रहा है, फिर यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें 6 से 5 आ रहा है तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, क्या आ रहा है, -1। फिर 5 से हमारा नेक्स्ट क्या होना चाहिए, -1, +1 भी हो सकता है और माइनस भी, क्योंकि यहाँ पे 6 5 तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, ये थोड़ा सा हमें एज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 4 आ जाएगा हमारे पास, तो इसमें आएगा यहाँ पे 4, तो क्या हुआ है, -1, फिर -1 एंड देन -1, तो 3 आ जाएगा। क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। उसके बाद हम देख लेंगे क्या, ठीक है। तो 3 से 4 +1, फिर 4 से 5 +1, ठीक है। तो फिर 5 से 6 भी आ रहा है +1, तो ये भी हमारा ठीक है यहाँ पे, यानी +1 +1 +1, तो क्या होगा यहाँ पे 4 5 आ गया, 4 5 इन दोनों में है ऑप्शन में, फर्स्ट और सेकंड में नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे 4 से यहाँ पे क्या आएगा, 3, तो 4 से 3 क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, -1 हो सकता है, तो 4 से 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, 3 से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से यहाँ पे फिर -1, तो ये, तो 4 5 2, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर बनेगा, क्योंकि 4 5 2 और 3 इसमें अभी नहीं दिया हुआ है, इसको हम देख लेंगे। तो बट क्या आएगा, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि आगे चेक नहीं करना है। 1 से 2 आ रहा है +1, फिर यहाँ से क्या आएगा, इससे 3 बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे +1, और फिर 3 से क्या बनेगा, 4 +1। तो देखा आपने, इसमें 4 नंबर हैं, तो 4 सीरीज इसमें हो सकती हैं, बट है तो +1 और -1 की ही। तो एक में दो में +1 है और 2 में -1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 56 90 132 184 248, ठीक है। तो हमें देखना है, मैंने जैसे बताया था, सबसे पहले हम डिफरेंस चेक कर लेंगे, हो सकता है डिफरेंस से हमारा आंसर यहाँ पे निकल जाए। तो आइए देखते हैं क्या दिया है, 56 है, फिर 90 दिया हुआ है, फिर 132 184, फिर 248, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अंतर देख लेंगे इनका क्या आएगा, तो अंतर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 34, क्लियर। तो 34 अंतर आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 42, देन 2 एंड 52 आ जाएगा, क्लियर 52। और नेक्स्ट इसमें आ जाएगा हमारे पास क्या 4 एंड 64 आ जाएगा। अगर यहाँ से आपको कुछ नहीं लिया तो फिर आगे देख लेते हैं, एक सीरीज और मिल जाएगी इसमें यहाँ पे जल्दी से, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि 2 मेथड से हो सकते हैं, कई बार ऐसे कि एक ही मेथड से हम अप्लाई करके इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 8 आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। तो ऐसे ही ये कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 14 आना चाहिए। तो इसमें अगर 14 को हम प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 78 आएगा, क्लियर।
और 78 को अगर हम इसमें प्लस करते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 एंड देन 2 एंड 3, तो 326 हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन है हमारे पास डी। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो 326 हमारा इसका आंसर बनेगा। तो फर्स्ट सीरीज में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब समझ नहीं आता है कि कौन सी सीरीज होगी, तो आप उसके नीचे एक और यहाँ पे सीरीज ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसमें मिल जाएगा। उसमें भी नहीं मिलते हैं तो एक और कर सकते हैं, उसमें तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट है 0 4, फिर है हमारे पास 8, फिर 24, फिर 64, देन 176, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। 0 4 8 24, ठीक है, फिर 64, फिर 176 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें क्या लेके आना है यहाँ पे, 0 से यहाँ पे 4 लेके आना है। ठीक है, तो 0 से यहाँ पे 4 हमें कैसे आएगा, देखो +1 करके भी डिफरेंस चेक कर सकते हैं हम। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, यहाँ पे फिर 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो 16 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे देख लेंगे। अगर आपको डिफरेंस सीरीज नहीं मिलती है, ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो हम कुछ और भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमें ये दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे इंटू 2, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 + 8 और इसका डबल। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं, यानी 4 8 और 4 12 दूनी 24, तो ये आ गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं क्या, 8 + 24 और फिर इंटू 2, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 24 + 64 और इंटू 2, तो 176 आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में यानी यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो आगे लिख लेते हैं हम इसको। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या बनेगा, तो नेक्स्ट नंबर हमारा यहाँ पे बन जाएगा कितना, 64 + 176 और गुना 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें बन गया ये 240 गुना 480, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, 480 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो सेकंड हमारा आंसर होगा इसमें 480। तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ भी हम प्लस करके या तो डिफरेंस से निकाल लेंगे, अगर डिफरेंस से नहीं होता है तो गुना प्लस, ठीक है, प्लस माइनस गुना भाग करके कुछ भी हमें एक सीरीज लेके आनी है। ठीक है, तो वो उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसने। 5 21 69 2 13 645, 5 21 69, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। अब 5 से क्या है, 21 लेके आना है, तो 5 से 21 कैसे आ सकता है, तो हमारे पास क्या है, देखो इंटू 4 + 1 भी हो सकता है, और इंटू 3 + 6 भी हो सकता है। ठीक है, इंटू 4 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 3 + 6 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं इसमें इंटू 4, ठीक है, इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, फिर हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो इससे देख लेते हैं इंटू 3 + 6 क्या आ जाएगा, ठीक है, 5 से 15 + 6 तो 21 आ जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे क्या करेंगे हम इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। फिर अगर हम +6 करते हैं तो 21 या 63 और +6 यहाँ पे 69 आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं, इसमें भी क्या होगा, इंटू 3 + 6 और फिर इंटू 3 + 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो 6 4 5 है, और इसमें अगर हम क्या करते हैं 6 4 5 में इंटू 3 + 6 करेंगे तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 पंजे 15 होता है यहाँ पे, ठीक है, 12 और एक 13 आ जाएगा, 3 छंग 18
ठीक है, और एक 19 आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो 645 इसमें दिया हुआ है, इंटू 3 + 6 करेंगे तो हमारे पास हाँ यही बनेगा इसमें, ठीक है। तो ये बनेगा 3×5 = 15 आ जाएगा, यहाँ पे 5 एक रहेगा, 3×4 = 12 और एक 13 आएगा, 3×18 एक 19 आ जाएगा, और +6 करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा 941। तो 941 1941 सॉरी 1941 1941 इसका आंसर होगा, तो सेकंड आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम 8 15 36, ठीक है। 99 और 288, ठीक है। जल्दी से अब कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या बनेगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, वही हमारा आंसर होगा। 8 से 15 कैसे आ सकता है, 2 गुना कर देंगे -1 कर देंगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हम इसमें +7 कर देते हैं तो भी हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। और अगर ठीक है डिफरेंस हम निकाल लेंगे तो डिफरेंस से भी हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे +7 आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 3 एंड 6 आएगा, और यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा 288। तो यहाँ पे अगर हम इसमें से घटाते हैं तो ये आएगा 189, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इनके बीच में डिफरेंस देख लेंगे तो क्या आएगा, उसके बाद अगर ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या हो रहा है ×3, यहाँ पे क्या हो रहा है ×3, और अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ×3 हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं हम ×3 आ जाएगा। तो जब ये ×3 आ रहा है तो क्या करेंगे हम, तो 3 3 हम 27, ठीक है, 3 24 और 1 तो 24 और 2 यहाँ पे 26 और 2 फिर यहाँ पे 5, तो 567 लगभग ये आ जाएगा। इसको हमें इसमें प्लस करना है तो ये आ जाएगा कितना 5, ठीक है, फिर 5, ठीक है, 7 और 8, तो 855 हमारे पास आंसर होगा। तो 7 का आंसर हमारे पास क्या होगा, सी आ जाएगा, 855 हमारे पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। दूसरी तरीके से भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है यहाँ पे, तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा कि कुछ भी हम प्लस माइनस करके भी हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, एक तो यही हो गया डिफरेंस निकाल लिया, फिर उसके नीचे सीरीज देखी कि मल्टीप्लाई 3 से किया और आंसर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा ×3 8 × 24 और -9, तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है ×3 -9, तो 15 3 45, 9 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है ×3 -9, तो फिर ये आ जाएगा, क्लियर। तो ऐसी सब में हम ×3 माइनस करके भी हमारा आंसर आ सकता है। तो एक ही चीज़ में हम जैसे डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको जल्दी से पिक कर पाए वैसे कर ले, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है 6 7 15 46 185 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं क्या है। तो ये आ जाएगा, इसमें डिफरेंस देख लेंगे कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1 और ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा इसमें से 31, ठीक है। और फिर आगे क्या दिया हुआ है 185, ठीक। तो 185 में इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे तो 139 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें अगर कुछ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे इसमें। क्यूब तो ये नहीं बन रहा है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 7 आएगा, और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो 22 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 108 आ जाएगा। अगर इसमें आपको कोई नहीं मिल रहा है तो हम कुछ और अप्लाई कर सकते हैं, जैसे क्या है अगर ये नहीं आपको वैसे मिल जाएगा, अगर लास्ट में हम देखेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिल रहा है तो कुछ और भी हम कर सकते हैं, वो क्या है 6 से 7 क्या हो सकता है ×1 + 1, ये भी हो सकता है, ठीक है। और फिर अब 7 से 15 ×2 + 1, ठीक है। यानी 2 की गुना पहले 1 की गुना करी 1 जोड़ दिया, फिर 1 को बढ़ा दिया यानी 2 से गुना की फिर 1 जोड़ दिया, फिर क्या गया 3 की गुना कर देंगे, फिर क्या 1 जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर क्या है ऐसे ही क्या है 3 की गुना कर देंगे फिर 1 जोड़ देंगे, फिर 3 की गुना कर देंगे फिर 1 जोड़ देंगे। तो क्या आंसर बनेगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये
ठीक है, तो कितना बन रहा है ये हमारे पास 185 है, तो इंटू 3, सॉरी यहाँ पे इंटू 4 होगा ये, क्योंकि सीरीज क्या है, इंटू 1 2 3 4 देन 5 आएगा। ठीक है, सीरीज से यहाँ पे सेम नहीं है, क्या बनी बढ़ रहा है ना इनकी, +1 तो सब में है, लेकिन क्या है 1 2 3 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 4 +1 एंड इंटू 5 +1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 5 5 तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 40 और फिर 42 आ जाएगा 5। ठीक है, ठीक है, 5 5 5 25, 2 बचेगा, फिर 5 40 2 आ जाएगा, फिर 4 आएगा 5 9 आ जाएगा, +1 करेंगे तो 926 हमारे पास ऑप्शन में है, यानी फर्स्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा 926 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पॉइंट में दिया है। अब पॉइंट में क्या होता है कि जनरली बच्चे देख के इसमें थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि हाँ पॉइंट में है तो इसको कैसे करना है, बट जरूरी नहीं है। पॉइंट में अगर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है तो वो हो सकता है बहुत ही आसान हो। तो अगर यहाँ पे देखेंगे हम 0.01 0.04 0.09 देन क्वेश्चन मार्क, डिफरेंस से भी हम निकाल सकते हैं, डिफरेंस से नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अगर हम इसको ये भी कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.1 स्क्वायर, ठीक है 0.1 स्क्वायर तो क्या होगा 0.01, फिर 0.02 सॉरी 0.04 0.2 स्क्वायर एंड 0.04 0.3 स्क्वायर 0.09 देन क्वेश्चन मार्क 0.4 स्क्वायर 0.16, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.16, तो 0.16 आंसर क्या है हमारे पास, सी आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप डिफरेंस से भी निकालें तो डिफरेंस से भी इसमें निकाल सकते हैं, तो उससे भी हमारा आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी पॉइंट में है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम डिफरेंस निकाल के कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है क्या 5.7 क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है 10.5 12.9 देन 15.3 और 17.7। फिर नेक्स्ट बताना है हमें क्या आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं इनका डिफरेंस क्या आ रहा है। इनका डिफरेंस जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 4 देन 2.4, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2.4, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2.4, सब में क्या है डिफरेंस 2.4 है, तो यहाँ पे 2.4 क्या करना है प्लस करना है। ठीक है, तो 2.4 प्लस करेंगे, तो 2.4 इसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए आंसर। तो 2.4 करेंगे क्या आएगा, तो 471। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे 7, तो कितना आ जाएगा ये 8.1 आ जाएगा अप्रॉक्स, कितना हो जाएगा, हाँ 8.1 आएगा। तो आंसर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, सी आ जाएगा। ठीक है, तो सी हमारा आंसर है, तो इसमें क्या होगा, सी क्या होगा 8.1 हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम जल्दी से, क्या है 2840 क्वेश्चन मार्क 1680। ठीक है, 13440। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। ये दिया हुआ है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा। ठीक है, तो 2 से 8 8 से 40 और फिर क्वेश्चन मार्क और फिर, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है ये, तो 2 से 8 कितना हो सकता है, सीधा सीधा 4 से गुना करके नहीं देख लो, आगे 4 से भी गुना हो सकती है 5 से भी हो सकती है, बट यहाँ तो 5 आ रहा है। फिर उसके बाद हम 6 से गुना करके देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 6 से गुना अगर हम यहाँ पे करते हैं तो क्या आएगा 240 आएगा, और 240 ऑप्शन में होना चाहिए, बिल्कुल है। तो क्या हो गया हमारे का 11 का जो आंसर है 240 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन मार्क, फिर 15 27 51 फिर 99। ठीक है, तो 6 से क्वेश्चन मार्क है, फिर 15 से क्या है 27 है, फिर 51 है, फिर 99। तो ये बताना है हमें कि क्या आएगा। ठीक है,
डिफरेंस देख लेंगे क्या आ रहा है यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, सॉरी 5, 7 और 5 12 आ जाएगा। इसमें डिफरेंस देख लेंगे क्या आएगा हमारे पास। तो इसमें यहाँ पे डिफरेंस आएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 8 और ये हमारे पास 48। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है 1, यहाँ पे 7 है तो 4 आ जाएगा और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 24 आ रहा है, यहाँ पे 48 आएगा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 6। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डबल हो रहा है तो यहाँ पे 6 आना चाहिए और यहाँ पे 6 आएगा तो ये हमारे पास क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे फिर 6 हुआ, 3 हुआ, यहाँ पे फिर आएगा 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं तो 9, कि अगर हाफ करना है तो यहाँ पे 9 आना चाहिए। 9 + 6 16 है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो 12 का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, तो बी 12 का आंसर क्या रहेगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो 9 आएगा, इसका आंसर रहेगा हमारे पास 9। एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 13 29 61 125। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखते हैं इसमें 5 से क्या है 13 है, फिर 29 है, ठीक, फिर 61 है, फिर 125, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं जल्दी से क्या दिया हुआ है। तो 5 से हमें क्या लेकर आना है, 13 लेके आना है। तो अगर इंटू 2 + 3 करते हैं तो पॉसिबल है कि हमारा ठीक बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है, 13 से 29 लेके आना है, तो इंटू 2 + 3, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 3 13 दूनी 26 + 3, उसके बाद क्या हो जाएगा इंटू 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 29 58 + 3, तो ये हो जाएगा। तो सब में ऐसे ही हो रहा है तो इसमें भी ऐसे ही कर देंगे। तो इंटू 2 + 3 तो कितना हो जाएगा 250 253 253 आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है 120 440 960 फिर 1680। तो देखो 120 440 960 देन 1680 फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इससे देख लेते हैं डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 0 को भी हटा दें तब भी कितना हो जाएगा 12 12 12 चौक 48 -4, तो वैसे भी हो सकते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 0, ठीक है, और फिर 2 और फिर 320 आ रहा है। क्लियर, उसके बाद क्या आ रहा है 0 देन 2 देन 5, उसके बाद क्या आ रहा है 0 और 2 और फिर 0 2 और देन यहाँ पे 16, यहाँ पे 720 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, सब में है कितना आ रहा है 200 200, देन आगे भी हम 200 लेंगे। ठीक है, नीचे से यहाँ से तो उसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 940, और 940 को इसमें प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1720 और 900 यानी 26। ठीक है, 1700 26 26 26 2600 तो है हमारे पास, लेकिन हम देखते हैं इसमें अगर मैंने 200 ऐड किया है, ओके यहाँ पे 200 ऐड करेंगे तो 920 बनेगा। ठीक है, और जब 920 को हम इसमें जोड़ देते हैं इसमें तो 1700 और 900 2600 हमारा आंसर बनेगा। तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 12 27 85 345 और ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो 12 27 85 345 और क्वेश्चन मार्क, तो इसमें देख लेते हैं क्या बनेगा इसमें। ठीक है, अब इससे ये लेके आना है तो क्या हो रहा है इसमें 12 दूनी 24 और फिर +3, देखो अगर होगा तो इसमें। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 27 दूनी तो 2 गुना करेंगे तो नहीं बनेगा, बट अगर यहाँ पे 3 गुना अगर हम इसको कर देते हैं 3 सते 21 और 3 दूनी 6 यानी 85 यानी +4 इंटू 3 +4 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू 2 + 3 इंटू 3 +4 फिर इंटू 4 + 5, देखो 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, फिर 4 × 32 और 2 34 + 5 बिल्कुल ठीक है ये। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा इंटू 5 + 6। ठीक है, तो इंटू 5 + 6 क्या होगा यहाँ पे 25 और यहाँ पे 2। ठीक है,
प्लस 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1731 हमारे पास आंसर बनेगा, यानी डी आंसर होगा। तो 15 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब देखो 7 टू 1/7, फिर ठीक है 8, फिर है यहाँ पे 7 से 1/7 है, ये इसको ऐसे लिखेंगे हम, फिर कॉमा 8 से 2/6। अब क्वेश्चन तो ये 9 से ही 5/5, ठीक है 12 से ही 2/4, देख लेते हैं क्वेश्चन सही है या गलत तो नहीं है। तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 50/7। उसके बाद एक कितना आएगा 50/6, फिर क्या आएगा 45, फिर 50/5, फिर कितना हो जाएगा ये 4, फिर कितना हो जाएगा 50/3, तो आगे क्या आएगा 50/2। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, सी हमारा आंसर बनेगा, 50/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब जो फर्स्ट है उसमें नंबर सीरीज आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट अभी यहाँ पे देखते हैं जो नेक्स्ट टाइप है इसका हो गया अल्फाबेट वाला है। ठीक है, तो अल्फाबेट में देखते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीरीज आपको सीधा सीधा भी मिल सकता है और एक छोड़ के भी मिल सकता है और दो छोड़ के भी मिल सकता है। यहीं पे देख लेते हैं हम जल्दी से, यहाँ पे क्या हो रहा है, डी से अगर हम यहाँ पे एफ देखेंगे तो क्या हो रहा है +2, फिर डी से अगर हम यहाँ पे जाते हैं +2 हो सकता है, यहाँ पे तो एच आ जाएगा, क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, तो इसमें भी +2 हो जाएगा। फिर एच से जे आ जाएगा, तो इसमें भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है, फिर जे से एल, बिल्कुल ठीक है +2 हो रहा है। तो पहले आ जाएगा हमारे पास क्या है यहाँ पे एफ से एच आ जाएगा, तो एच तो सभी में है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं एफ से एच क्या हो रहा है +2, फिर +2 होना चाहिए, फिर +2 हो रहा है, फिर इसमें +2 हो रहा है, तो यहाँ पे एच से +2 तो एच जे आ जाएगा। एच जे किस में है, ऊपर के 3 में है। फिर यहाँ पे एच से जे आ जाएगा, जे से एन आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, तो एच से जे यहाँ पे +2 यहाँ पे फिर क्या आ रहा है एच से जे आ रहा है +2, फिर जे से एन +4, फिर यहाँ पे एन से पी आ रहा है, ये एच से जे +2 हो रहा है, जे से एन हो रहा है +4 आएगा, फिर एन से पी हो रहा है +2 हो रहा है, तो +4 होगा। तो प्लस यहाँ सॉरी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बीच वाला निकालना है। देखो एच से जे क्या हो रहा है +2, अच्छा यहाँ पे बीच वाला है ना, तो ये हमने छोड़ दिया है, तो फिर एच से जे आएगा +2, फिर जे से यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे ब्लैंक है यहाँ पे, ठीक है, तो +2 यानी एल हो सकता है, क्या हो सकता है एल आ जाएगा। तो एच जे एल किस में है, फर्स्ट में है, तो फर्स्ट ही हमारा क्या बनेगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच वाला बताने सब में क्या हो रहा है +2 हो रहा है, एक एक यहाँ दो दो छोड़ के, यानी डी का एफ के साथ दो छोड़ के, ठीक है, फिर एफ का नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके आगे चेक करना है फर्स्ट वाला, फिर जो नेक्स्ट 3 है उसमें फर्स्ट वाला चेक करना है, तो सब में क्या हो रहा है +2 हो रहा है, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट को भी हम ऐसे कर लेते हैं, बी से डी यानी कंटिन्यू भी हो सकता है, एक छोड़ के भी हो सकता है ऑल्टरनेट, और फिर दो छोड़ के भी यहाँ पे हो सकता है। बी से डी आ रहा है, डी से एफ आ रहा है, एफ से क्या आएगा, तो जल्दी से बता दो एफ से क्या आएगा एच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी से एच आ रहा है +4 +4 +4, तो एल +4 पी आ जाएगा, एच पी है बिल्कुल है। उसके बाद एफ से एल आ रहा है, एल से आर आ रहा है, तो एफ से एल कितना हो जाएगा यहाँ पे +6 आएगा, फिर यहाँ पे आर +6 आर, और फिर +6x, तो एच पी एक्स आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास। ठीक है, बी से एफ है, फिर जेड है, फिर ये क्वेश्चन मार्क, फिर ये, तो बी से एफ यहाँ पे +2 है, ठीक है, क्या हो रहा है +2, फिर एफ से जे आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, तो +2 क्या हो जाएगा, फिर +4 हो रहा है, सॉरी यहाँ पे बी से बी क्या हो रहा है +4 ही हो रहा है, बी से एफ है ना, तो +4 है, एफ से जे है, फिर +4 है, जे से क्या हो रहा है एन हो रहा है, ये भी +4 है, एन से यहाँ पे क्या होगा +4, तो इसका मतलब क्या होगा आर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फिर आर के बाद +4 करेंगे तो 22 यानी वी आ जाएगा। ठीक, तो सब में क्या हो रहा है +4 है, जो ऊपर है उनमें देख लेते हैं हम, तो के से जे आ रहा है, ठीक है, जे से आई आ रहा है, यानी एक कम हो रहा है, फिर एच आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, तो आर जी हमारा आंसर होगा, यानी थर्ड आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या है, ए बी एच सी के डी एन ई क्यू एफ। ठीक है, इसमें देख लेंगे क्या बन रहा है, कहीं कंटिन्यू तो नहीं है, कंटिन्यू नहीं है तो फिर यहाँ पे देख लेंगे एक एक छोड़ के ऐसे, और फिर बी का सी के साथ, डी के साथ, एन के साथ, एफ के साथ, फिर यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर निकाल लेंगे, बी सी डी ई, तो लास्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ई एफ जी आ जाएगा। ठीक है, तो जी किस में आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एच से ई आ रहा है तो +3, फिर +3 +3 +3 +3, क्यू में +3 करेंगे तो क्या आएगा, टी जी आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, सेकंड आंसर रहेगा टी जी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है, एक्स एम टी ई एन ए एल ओ एच। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, ई एल, ठीक है, तो ये आ जाएगा। एक्स क्या होता है, 24 होता है, ई क्या होता है, 5 होता है। 24 से जब हम 5 में जाएंगे, ठीक है, तो एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी डी यानी 5 और 2 यहाँ पे कितना होगा, +7। फिर ई से एल आ रहा है 5 और 7 और 5 12 होता है, +7 तो 12 आ जाएगा। फिर एल से एस आ रहा है, +7 करेंगे तो 19 आ जाएगा इसमें। फिर एस से यहाँ पे क्या करेंगे हम, +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो जेड आएगा, तो जेड किस में है, सी में आ रहा है और ए में आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, एम से एन आ रहा है, एन से ओ आ रहा है, एन ओ पी क्यू, तो क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एन एम एन ओ पी क्यू यानी +1 हो रहा है तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे +7 हो रहा है इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या था, ई, ठीक है, एल एस, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पे एम एन ओ पी। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से भी क्या, एस के बाद, ठीक है, यहाँ पे +7 हो रहा है, एल एस पी आ जाएगा, यहाँ पे जेड आएगा। तो जेड और क्यू आ रहा है, तो जेड क्यू किस में है, ए में है और सी में है। उसके बाद टी, फिर ए है, फिर एच है। तो टी है, टी क्या होता है, 20 +7 करेंगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, यानी 26 के बाद फिर ए आ जाएगा, फिर ए से एच आएगा, एच से हमारे पास +7 करेंगे फिर ये आ जाएगा, फिर 15 यानी +7 यानी 22 आ जाएगा। तो जेड क्यू बी हमारा आंसर बन जाएगा। तो फर्स्ट हमारा आंसर होगा यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है, उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए के, ठीक है, और अगर यहाँ पे ए से के क्या बन सकता है, तो इसमें देखेंगे हम, ए से अगर हम ई आते हैं, ए ई ये वॉवल्स दिए हुए हैं, तो हो सकता है वॉवल्स का कुछ कनेक्शन हो यहाँ पे। अगर ए से अगर मैं के देखता हूँ तो +10 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, +10 आएगा। तो फिर के से अगर मैं ई पे जाता हूँ तो के यहाँ पे क्या होता है, 11, फिर 11 से हमें 5 में अगर हम यहाँ पे जाना है तो फिर माइनस करना पड़ेगा, फिर अगर हम आर पे जाना है फिर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो उसमें देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसमें वॉवल्स का यूज़ लग रहा है मुझे, जैसे ए ई आई और यू। ठीक है, ये भी है, वॉवल्स कंसोनेंट दोनों हैं। तो जल्दी से देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसमें रहेगा ए ई, ठीक है, तो कितना गैप आ रहा है, 3 का आ रहा है, तो 3 लेना है बीच में, ए ई आई, ठीक है, फिर ओ, क्लियर, फिर यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, हाँ, ए ई आई ओ, ठीक है, फिर आगे जाना है तो यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, अगर ई के बाद हमें अगर यहाँ पे देखना है तो ई से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि 3 का गैप है तो ई से क्या होगा, आई आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है 5 और यहाँ पे 9, तो यानी +4 आ जाएगा। फिर आई से ओ आ जाएगा, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे +6 आ जाएगा। ठीक है, तो ओ से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 यहाँ पे आ रहा है, के से यहाँ पे हमारे पास सॉरी 5 से आई आ रहा है ना, तो +4 +6, फिर ओ से हमारे पास यू आ रहा है। देख, हाँ, ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें भी क्या है, वॉवल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें वॉवल्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। देखो, तो ई से क्या है, ए ई, ई आई ओ देन यू। ठीक है, जैसे वॉवल्स में क्या है, यहाँ पे पहले इसमें ए से स्टार्ट किया था, फिर उसने ई से स्टार्ट है, ई आई ओ यू, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, ये वॉवल है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं यहाँ पे, तो के दिया हुआ है, के 3 का गैप आ रहा है, तो एल के साथ बनेगा, ये क्या हो गया, होगा क्या यहाँ पे, तो के के साथ एल बन रहा है, तो क्या हो रहा है, +1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 तो +1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। ठीक है, फिर एम से +1 होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्यू से क्या हो रहा है, आर आ रहा है,
तो Q R 17 18 +1 हो रहा है, तो R से यहाँ पे क्या होना चाहिए, S आना चाहिए, यानी 19, 18 से 19 और फिर यहाँ से 19 से 20, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, MS, तो C हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं H के बाद क्या बन रहा है, G +1, ठीक है, -1, यहाँ पे क्या है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E आ जाएगा, फिर -1 बनेगा तो यहाँ पे D आ जाएगा। ठीक है, तो -1 बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं BD +2 यानी H आ जाएगा, EH किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है एंड C में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं H से P आ रहा है, 19 16 -3 13 -3 देन J, फिर उसके बाद क्या था यहाँ पे, हाँ -3, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, M से यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे बिग बीच में भी है, तो -3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट, HGF, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे E आएगा फिर D आएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, B से D आ रहा है, D से F आ रहा है, F से यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, +2 करेंगे तो H आ जाएगा, फिर H से हमारे पास J आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद H से P आ जाएगा, P से क्या आएगा, M आएगा -3, फिर -3 यानी J आएगा, EHJ हमारे पास फर्स्ट हमारे पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें, YWU एंड देन ये MO, ठीक है, 13 15, तो क्या हो जाएगा, 13 से अगर हम 15 पे जाते हैं तो +2 आएगा, फिर 17 पे जाते हैं +2 आएगा, फिर यहाँ पे इसके बीच में जो आएगा Q से यानी S आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद M से O आएगा, O से Q आएगा, फिर इसके बीच में एक यहाँ पे स्पेस है, +2 हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, तो ऐसे से इसका आंसर हो जाएगा, तो फर्स्ट हमारे पास इसका आंसर रहेगा A आ जाएगा। तो 24 आंसर क्या बनेगा हमारे पास, A आएगा। तो 24 आंसर हमारे पास क्या बनेगा, A आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, Z से W से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर Q और फिर N। Q और N की बात करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो Z से W -3, ठीक है, W से Q, फिर अगर -3 होगा तो क्या आएगा, T आ जाएगा, क्या आएगा, T, या तो यहाँ पे इसके बीच में क्या आएगा, T आ जाएगा। उसके बाद अगर B से हम कहाँ पे जाते हैं, X पे जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे B से अगर X की हम बात करते हैं, हम माइनस में जाएंगे तो क्या होगा, -4 होगा। क्लियर, कितना, -4, क्योंकि B आएगा फिर A जाएगा फिर ZY, तो -4 करेंगे तो X आ जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे हम -4 करते हैं तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, -4 करके क्या आएगा, तो T आएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या बनेगा, T। उसके बाद अगर हम माइनस कितना करते हैं, उसके बाद अगर -4 करेंगे इसमें, तो -4 करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारे पास P आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और फिर -4 करेंगे तो L आ जाएगा। तो डबल टी किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है और लास्ट में आ रहा है। तो आगे देख लेते हैं, Q से क्या बन रहा है, यहाँ पे Q से हमारे पास क्या बन रहा है, L बन रहा है। तो Q 17, L यहाँ पे 12 होता है, तो -5 बनेगा। ठीक है, उसके बाद कितना होगा, -5 बनेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखते हैं, L से यहाँ पे एक नंबर बीच में आएगा अल्फ़ाबेट, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो उसमें भी -5 होना चाहिए। ठीक है, तो L, ठीक है, तो G आ जाएगा, तो TTG किस में है, फर्स्ट में है, तो फर्स्ट हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। जैसे कि आपने देखा कि नंबर सीरीज में हमने यहाँ पे नंबर्स वाले क्वेश्चन किए हैं और यहाँ पे अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी तो आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो जल्दी से आप उसको लाइक शेयर करके, ठीक है, आगे, ताकि आने वाली जो वीडियो है आपको उनका लिंक मिल सके और आगे आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो के नए क्वेश्चन के साथ और नए चैप्टर के साथ बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।